Good morning class. Welcome to you all in EVS e-learning class. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रोटेक्शन गियर ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रोटेक्ट करने का जो उनका स्किन होता है किस तरह का होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। बीज द हनी मेकर्स। हनी बीज लिव इन hives. A beehive is also called an apiary. Honey is a sweet, thick, sugary solution made by bees. मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में रहती हैं जिसे हाइव्स कहते हैं, और मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उन्हें अपियारी भी कहा जाता है। हनी बहुत ही मीठा, मोटा और शुगरी होता है जो मधुमक्खियों के ज़रिए से बनता है। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग हनी बिगिंस व्हेन फील्ड bees fly from flower to flower collecting the sweet juice or nectar that a flower provides. शहद बनाने का पहला स्टेप ये होता है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूल से फूल एक जाती हैं और उसका जो मीठा जूस होता है या जो नेक्टर होता है वो फूल से लेती हैं, उसे कलेक्ट करती हैं। They use their long tube-like tongues like straw or to suck the nectar out of the flowers and they store it in their honey stomachs. वे हनी को निकालने के लिए, फ्लावर में से हनी को निकालने के लिए वो अपनी ट्यूब जैसी टंग को बाहर निकालती हैं, जो एक छोटे से तिनके की तरह होती है। वो उसे फ्लावर में डालती हैं और उससे हनी को निकालती हैं और अपने हनी स्टमक में उसे स्टोर करती हैं। Bees actually have two stomachs. The honey stomach, which they use like a nectar backpack, and the regular stomach. बीज के यानी मधुमक्खी के असल में दो स्टमक होते हैं, दो पेट होते हैं। एक होता है हनी स्टमक यानी शहद वाला स्टमक, जिसमें वो अपने जो नेक्टर से वो जो लेती हैं, जो जूस लेती हैं, वो उसे अपने स्टमक में स्टोर करती हैं। The honey stomach holds almost 70 mg of nectar and when full, it weighs almost as much as the bees does. वो हनी को अपने पेट में 70 मिलीग्राम ऐसा फुल करती हैं और जब वो फुल हो जाता है तो उसका वज़न उतना ही होता है जितना हनी का होता है, यानी जितना मधुमक्खियों का होता है। हनी बीज मस्ट विजिट बिटवीन 100 and 1500 flowers in order to fill their honey stomachs. मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो 100 से 1500 फ्लावर के बीच में घूमती हैं, 100 से 1500 फ्लावर पर जाती हैं और वहाँ से वो हनी को लेती हैं और अपने स्टमक में हनी फिल करती हैं। The honey bees return to the hive and pass the nectar on to other worker bees. मधुमक्खियाँ फिर अपने छत्ते में वापस आती हैं और वो अमृत को, यानी जो वो नेक्टर वो जो लेती हैं, उसे वो दूसरे वर्कर बीज को यानी दूसरे मधुमक्खी को पास कर देती हैं, उसे दे देती हैं। These bees suck the nectar from the honey bees stomach through their mouths. जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं वो हनी बीज से यानी मधुमक्खियों के पेट से वो अपने माउथ से उस अमृत को ले लेते हैं। द बीज देन स्प्रेड द नेक्टर थ्रू आउट द सेल ऑफ द हाइव विच आर नोन एज हनी कॉम्स। फिर वो जो मक्खियाँ होती हैं, उस नेक्टर को वो अपने छत्ते में फैला देते हैं, उसे अपने छत्ते में उसे स्टोर कर देते हैं, जिसे हनी कॉम्स भी कहा जाता है। द सेल्स आर सील्ड विद वैक्स produced by the bees bodies. After a few days this nectar turns into honey. वो उस हनी को अपने बॉडी से उसे निकाल कर उससे वैक्स करते हैं, उससे वो पूरे में फैला देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो जो अमृत रहता है, वो जो नेक्टर रहता है, वो शहद में तब्दील हो जाता है, उसमें बदल जाता है। हनी कलेक्टर्स कलेक्ट हनी फ्रॉम द beehive. They light a fire under the beehive. The smoke and heat drives away all the bees from the hive. The hive is then removed and honey is extracted from it.
जो शहद कलेक्ट करने वाले होते हैं, शहद कलेक्टर, वो शहद को शहद को मधुमक्खियों के छत्ते से लेते हैं। वो मधुमक्खी के छत्तों के नीचे आग जलाते हैं, जिसके धुआं से और गर्मी से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने छत्ते को छोड़कर दूर हो जाती हैं, और फिर वो उस छत्ते से फिर वो शहद को निकालते हैं और उसे ले लेते हैं, उसे अपने अंडर कर लेते हैं।